आज हम रोमन नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि रोमन नंबर्स क्या होते हैं। जिस प्रकार इंडिया में हम काउंटिंग को 1, 2, 3, 4 इन सिंबल्स के ज़रिए लिखते हैं, इन सिंबल्स से लिखते हैं, उसी प्रकार रोमन देश में काउंटिंग को एक नए सिंबल्स में लिखा जाता है, उसे ही रोमन नंबर्स कहते हैं। रोमन नंबर आपने कहीं देखा होगा, हम वॉच में भी हम कई बार देखते हैं कि जो 1 से लेके 12 तक जो नंबर लिखे होते हैं वो रोमन अंकों में लिखे होते हैं, जैसे 1, 2, 3 एटसेट्रा। इसी तरीके से अब हम रोमन नंबर समझेंगे। तो रोमन नंबर समझने के लिए हमें 7 बेसिक सिंबल्स सीखने की ज़रूरत होती है। रोमन नंबर 7 बेसिक सिंबल्स से बने होते हैं, जैसे कि है 1 को लिखते हैं I, 5 को लिखते हैं V, इसी प्रकार 10 को लिखते हैं X, 50 को लिखते हैं L, 100 को लिखते हैं C, 500 को लिखते हैं D और 1000 को लिखते हैं M। अब रोमन नंबर्स लिखने के लिए कुछ रूल्स भी होते हैं। फर्स्टली हमें ये 7 बेसिक सिंबल्स याद रखने हैं। अब आता है हम काउंटिंग कैसे बनाएंगे, 1 से लेके 100 तक, या काउंटिंग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले 1 को हम लिखते हैं I। पहला रूल ये होता है कि I और X को जब हम रिपीट करते हैं तो वो एडिशन की फॉर्म में चलता है। V और L को कभी भी रिपीट नहीं किया जाता है। तो I 1 है, 1 को हमने लिखा है I। हमें जब 2 लिखना है तो हम इस 2 को बनता है 1 + 1, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, एक 1 को हम I लिखते हैं तो I लिख देंगे और इसी का रिपीटेशन कर देंगे। तो 1 + 1 है, इस 1 को वापस हम I लिख देंगे। जब हमें 3 लिखना है तो 3 के लिए हम क्या करेंगे, 1 + 1 + 1, ये 3 बनता है, तो हम 1 को 3 बार रिपीट कर देंगे। कैसे, एक 1 I बनता है तो I, फिर 1 I, फिर 1 I। नेक्स्ट आता है 4। एक रूल ये होता है कि कभी भी किसी भी रोमन नंबर को 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं किया जाता है। जैसे हमने 3 में हमने यहाँ I को 3 बार रिपीट कर दिया है, I। अब हम 4 लिखने के लिए I ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि किसी भी रोमन नंबर को 3 से ज़्यादा टाइम्स हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। अब इसके लिए एक फिर रूल होता है। अगर हमें 4 लिखना है तो 4 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, एक लार्ज नंबर लेंगे, इससे जस्ट बड़ा लार्ज नंबर यानी कि 5, और 5 में से जब एक कम करते हैं यानी कि -1 करते हैं तो 4 आता है। तो मैथ्स में पहले ऐसे लिखेंगे 5 - 1। अब हम इसे क्या करेंगे, रोमन नंबर में लिखेंगे। तो पहले 5 लिखा हुआ है, 5 को कैसे लिखते हैं हमें पता है, V लिखते हैं। अब जब माइनस करते हैं तो उसके पहले 1 लिखते हैं, -1 है तो उसके पहले लिखेंगे V। 1 लिखना है तो 1 को I लिखते हैं, तो V के पहले I लिख देंगे, ये बन जाएगा 4। मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ, कभी भी रोमन नंबर में 4 डिजिट को एक साथ नहीं लिखा जाता है, उन्हें रिपीट नहीं किया जाता है। इसलिए 4 लिखने के लिए 4 से जस्ट बड़ा एक नंबर 5 लेते हैं, उसमें -1 करते हैं, तब 4 बनता है। तो 5 कैसे लिखते हैं, V लिखते हैं, और -1 है तो उसके पहले हम क्या लगा देंगे, 1 लिख देंगे, यानी कि रोमन में I लिख देंगे, तो ये 4 बन जाएगा। नेक्स्ट आता है 5 हमें पता है कि V लिखते हैं। 6 लिखना है तो 6 लिखने के लिए हम 5 + 1 कर सकते हैं। अब हमें पता है कि हम 5 कैसे लिखते हैं, V लिखते हैं, +1 है तो उसके बाद हम 1 जोड़ देंगे, और 1 को रोमन में I लिखते हैं तो यहाँ भी I लिख देंगे। नेक्स्ट है 7 होता है 5 + 1 + 1, तो 5 हमें पता है हम कैसे लिखते हैं, 5 V लिखते हैं, फिर 1 है, 1 को हम I लिखते हैं, फिर 1 है तो 1 को फिर I लिख देंगे, ये 7 हो जाएगा। +1 था इसलिए हमने V के बाद I रिपीट किया। नेक्स्ट है 8, 5 + 1 + 1 + 1, हमें पता है ये 8 होता है। 5 लिखे हैं, 5 को हम V लिखते हैं, 1 1 1 3 टाइम्स से हम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, तो 1 को हम I रिपीट करेंगे। I रोमन में लिखते हैं तो हम 3 टाइम I रिपीट करेंगे, तो I। नेक्स्ट है 9। अब 9 होता है 5 + 1 + 1 + 1। अब हम 1 + 1 को 4 बार ऐसे 4 टाइम्स रिपीट नहीं कर सकते, इसलिए इसमें फिर वेरिएशन आता है। 9 से जस्ट एक बड़ा नंबर लेते हैं 10 में से जब -1 करते हैं तो
-1 ये 9 बनता है। अब 10 हमें पता है कि 10 को x लिखते हैं, तो यहाँ x लिख देंगे। -1 है इसलिए हम क्या करेंगे, x के पहले i जोड़ देंगे। इस तरीके से 9 बनता है। हमने 9 ऐसे नहीं लिखा कि 5 6 7 8 9, नहीं, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि हम किसी भी रोमन नंबर को 4 टाइम्स रिपीट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें एक बड़ा डिजिट लेके उसमें से -1 करना पड़ेगा। तो हमने 10 को रोमन में लिखा और -1 है तो हमने उसके पहले i लगा दिया। 10 लिखना है, 10 हमें याद है सिंबल्स में कैसे लिखते हैं, x लिखते हैं, तो हम 10 को x लिख देंगे। ये 1 से 10 तक हमारे रोमन नंबर हुए। यही बेसिक होते हैं, इन्हें हमें पहले याद रखना होता है बाकी की गिनती सीखने के लिए।